जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों, जब हमें हमारे शरीर में हर सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसमें रिएक्शन करने के लिए हमारे को ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन रिस्पिरेटरी सिस्टम के तहत अंदर जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो इसके थ्रू बाहर निकलती है। तो एक रूट है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन क्रिया को करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे नोज होती है, नाक, नासा छिद्र जिसको हम बोलते हैं। यहाँ से इसमें बाल लगे होते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के बाद में धूल मिट्टी कण जो भी आते हैं वो यहाँ पर जो बाल होते हैं इस पर रुक जाते हैं। इसके बाद जब हम ऑक्सीजन अंदर जाती है तो यहाँ पर नासा का पार्ट होता है। यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूकस बोलते हैं। वो अगर कीटाणु वगैरह और या कुछ और भी धूल मिट्टी होती है वो यहाँ पर इस जगह पे चिपका लेता है इसको, म्यूकस। ठीक है, ये इस जगह पर होता है नासा का पार्ट, जो नाक की हड्डी होती है इससे यहाँ पर ऊपर होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दोनों पाइप होते हैं, हमारा फूड पाइप और विंड पाइप। जो ट्रेकिया जो है, विंड पाइप जैसे हमारा सांस नली और ग्रेसनी जो हमारे खाना लग जाता है, दोनों यहाँ पर यहाँ तक तो मिक्स होती है। और इसके ऊपर एक ये वाल्व होता है, जैसे ये हमारा सांस नली हो गई और ये फूड पाइप हो गया। और यहाँ पर ये यहाँ तक तो अभी सेम होता है और उसके बाद में ये अलग अलग हो जाता है। और इस जगह एक झिल्ली होती लगी होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये सांस यहाँ से चलता रहता है, एयर अंदर जाती रहती है। और जब हम खाना खाते हैं तो ये झिल्ली अप हो जाती है, सांस कुछ टाइम तक थोड़ी रुकती है और यहाँ पर से फूड जो होता है वो फूड पाइप में चला जाता है। तो इसका जो ये वाल होता है, जो डोर जिसको बोलते हैं, वाल जो इसको सेपरेट रखता है। जब सांस अंदर लेंगे तो ये सांस जाता रहेगा और जब फूड खाना खाएंगे हम यहाँ पर से तो खाना अलग, ये थोड़ी देर के लिए इसको ब्लॉक करता है और उसके बाद में ये खाना फूड पाइप में चला जाता है। तो इसका हम बोलते हैं एपिग्लटिस, ये वाल को बोलते हैं। और इसके बाद में फिर उसके बाद ये वॉइस बॉक्स होता है यहाँ से। फिर इसके बाद में ये ट्रेकिया होता है, ये जो श्वास नली होती है, लंबा पाइप होता है, ये ट्रेकिया होता है। तो ये जो श्वास नली होती है ये हल्की हड्डी मसल्स की ऐसे बनी होती है, जैसे ये होगी नली। और ये रिंग टाइप में मसल्स होते हैं, ये नरम हड्डी की बनी होती है जो इसको सिकुड़ने नहीं देती है। तो जब हम जो सांस अंदर लेते हैं तब ये फूलती है और जब छोड़ेंगे तो ये अगर सिकुड़ गई तो सांस आना जाना बंद हो जाएगा बिल्कुल। तो ये मसल्स हड्डी जो होती है इसको खुले रखती है और उसको सिकुड़ने नहीं देती है। तो इसको हम, ये ट्रेकिया हो गया, यहाँ तक ये ट्रेकिया आ गया। इसके बाद में ये अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दोनों लंग्स में अलग अलग, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये डिवाइड कर देगी। तो जब हम ऑक्सीजन आई इधर अंदर से, ऑक्सीजन यहाँ तक आई और इसके बाद में ये अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये अलग जो पार्ट डिवाइड होते हैं इनको बोलते हैं ब्रोंकाई, यानी अलग अलग इसमें दो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और यहाँ से ऑक्सीजन, फिर ये ब्रोंकलेस होती है, जो अलग अलग इसकी शाखाएं होती है, ब्रांचेज होती है, अलग अलग इसमें बढ़ जाती है। और ये ब्रोंकलेस जो शाखाएं की शाखाएं एल्वियोलिस से जुड़ी होती है, मतलब ये एयरबैग होता है इस टाइप से, जिसमें ऑक्सीजन आके भरती है, एयरबैग टाइप होता है। तो जब ये एल्वियोलिस के अंदर ये ऑक्सीजन आके भरती जाती है, फिर इसके इस एयरबैग के पास पास में हमारी पतली पतली कैपिलरीज चलती रहती है, जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। ये सब तरफ घूमती रहती है, सब तरफ घूमी होती है चारों तरफ इसके। तो जब ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को खींच लेता है और इसमें से एयर प्रेशर से जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो हीमोग्लोबिन में मिक्स हो जाता है। जैसे हमारी ये नली चल रही है, इसमें हीमोग्लोबिन चलता रहता है, जैसे हीमोग्लोबिन चलता रहेगा। तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा ये। और ये फिर जाता है हमारे, जब हार्ट के अंदर जाएगा तो हार्ट से इसको और पंप करता है, तो ये इसका प्रेशर और बढ़ता है और ये हमारे हर बॉडी, हर सेल्स में, हर हर पार्ट पे चला जाता है। वो हमारी कोशिकाएं होती है, सेल्स हो गई है। इसको हम और अगले वीडियो पर अच्छी तरह समझेंगे। इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस टाइप से। इसको हम अगले वीडियो में इस सेल को पूरा अच्छी तरह समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। और जब ये हीमोग्लोबिन इसके अंदर जाता है तो ये इसको हीमोग्लोबिन को उठा लेता है और फिर इसके अंदर सेल्स में ये भी ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया से वापस ये ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज करता है। इस सेल्स के बारे में हम अगली वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे और कैसे ये ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से सेल्स का। फिर वापस ये हमारी जो ब्लड की कैपिलरीज है, बारीक बारीक पतली पतली, इनमें वापस ये CO2 निकलने लग जाती है, CO2 मिक्स हो जाती है ये इस टाइप से। ब्लड के अंदर CO2 मिक्स होकर आती है और वापस ये आके CO2, जो नली दिख रही है आपको ब्लू ब्लू, इसमें आके CO2 आती है और ये वापस यहाँ पर CO2 इसको एयरबैग में वापस इसको निकाल देती है और वहाँ से वापस यहाँ से CO2 रिटर्न हो जाती है। और फिर ये एयरबैग से CO2 रिटर्न हुई तो जब एयरबैग में ये CO2 भरती है, फिर वापस ये डायफ्राम जो होता है ये इसको पुश करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये लंग्स फैलते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर आ गई, और फिर जब रिटर्न जब वापस नहीं जाती है तो ये डायफ्राम इसको पुश करता है, दोनों लंग्स को डायफ्राम पुश करेगा तो CO2 यहाँ से प्रेशर से बाहर निकलेगी। ये CO2 तो रिलीज हो जाएगी यहाँ से और ये बाहर निकलेगी
ये ब्लू ब्लू CO2 निकल रही है और ये नासा छिद्र से CO2 बाहर आ जाएगा वापस। तो ये हमारी सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, दो तरह की क्रिया होती है। तो इसको हम बोलते हैं निःश्वासन, और जो छोड़ते हैं उसको बोलते हैं निःश्वासन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन में हम जो नेचुरल हमारी जो प्रकृति की तरफ जो हवा है ये गैस है कि उसको हम अंदर लेते हैं, तो हमारे पास 78% तो नाइट्रोजन है हमारे पास में, ऑक्सीजन रहती है हमारे पास 21%, और CO2 रहती है हमारे एयर में 0.03%, और बाकी अदर गैस होती है, जलवाष्प वगैरह जो भी होता है वो सब होता है, ठीक है। तो जब हम अंदर सांस लेते हैं तो 78% हम नाइट्रोजन को अंदर ले लेते हैं, 21% हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, और 0.03% हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो जब हम निःश्वासन वापस रिटर्न करते हैं, ये सब क्रिया होने के बाद में जो रिटर्न होता है वो हमारा नाइट्रोजन हमारे किसी काम की नहीं होती है, उसको हम 78% वापस रिटर्न कर देते हैं, जिसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और ऑक्सीजन जो वापस रिटर्न करेंगे वो हम 17% ही रिटर्न करते हैं, 4% हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो CO2 हमने 0.03% लिया था वो हम रिटर्न करते हैं 4%। ये 4% हमने ऑक्सीजन अंदर ली थी और CO2 को बाहर निकाला, तो ये हमारी क्रिया हो गई है ना। और तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये श्वसन तंत्र काम करता है, इस तरह से हम ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। अब इसकी सब कंट्रोलिंग जो करता है वो हमारा मस्तिष्क में जो मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये कंट्रोल करता है इस सब चीज़ को, कब हमें सांस लेनी है, कितनी लेनी है, कब छोड़नी है, और कितनी हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की, कितनी CO2 हमारे अंदर स्टोर होगा, इसको बाहर निकालना है। और ये वाल्व वगैरह का कंट्रोलिंग, जब हम खाना खाते हैं तो किस तरह से बंद होना चाहिए, किस तरह का खुलना चाहिए, ये सब की कंट्रोलिंग हमारा मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लिंगेटा इसको कंट्रोल करता है। और नॉर्मल जो हमारी ब्रीथिंग पर मिनट होती है वो 12 से 15 ब्रीथिंग पर मिनट होती है। तो इस तरह से हमारा ये श्वसन तंत्र को हमने समझा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो